जहां देश भर में हनुमान जयंती का उत्साह नज़र आ रहा है, लोग खुश हैं। कुछ दिन पहले रामनवमी थी और अब हनुमान जयंती की खुशी है। वहीं जो है कुछ बयान ऐसे सामने आ जाते हैं जिसको लेकर विरोध शुरू हो जाता है। वहीं एक बयान आया है, ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है साजिद रशीदी साहब ने बयान दिया है कि ये जो हिंदू लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, इस तरह की शोभा यात्रा से डर लगता है। लोग डीजे बजाते हैं, तलवार लहराते हैं, कट्टे चलाते हैं। ये सब बयान उन्होंने अपने जो है दिया है हनुमान जयंती और रामनवमी को लेकर। तो इस पर भी हम जनता की राय लेंगे और हम जानेंगे कि जनता क्या कहती है। साथ ही साथ हनुमान जयंती का उत्साह तो है ही, हम उसके बारे में पूछेंगे ही जनता से। अच्छा, जो आज तो शोभा यात्रा भी निकलेगी हनुमान जयंती पर, उस पर आपका क्या कहना है? उस पे क्या बजरंगबली का हनुमान यात्रा निकलेगी, अच्छी बात है, हम भी शामिल होंगे उसमें। बिल्कुल। एक मुस्लिम नेता है, उन्होंने बोला है कि शोभा यात्रा से डर लगता है। आपको क्या लगता है? वो पागल है जो कहते हैं मुस्लिम यात्रा। भगवान सब एक ही है, चाहे हिंदू है मुसलमान है, कोई इसमें वो नहीं है। सर, आप कहाँ से आए हैं? आश्रम। इतनी भीड़ है, उसमें आप आए, इतनी लंबी लाइन है, भक्तों की कतार हम देख रहे हैं, बहुत दूर से लगी हुई है। तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें क्या है। एक महाशय है साजिद रशीदी साहब, उन्होंने कहा है कि जो हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है उसमें डर लगता है, तलवारें चलती है। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो हमारी भ्रम है, उनका अपना भ्रम है, वो गलत है, ये सब ऐसा कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे सर इस बयान पे? किस बारे में? साजिद रशीदी है मुस्लिम नेता, उन्होंने कहा है कि हनुमान जयंती और रामनवमी पर जो शोभा यात्रा निकलती है वो डराने की साजिश है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, पर ये उनकी अपनी साजिश है, एक तरीके का दिमाग डाइवर्ट करने का, हिंदुओं का दिमाग डाइवर्ट या जो भी कम्युनिटी है डाइवर्ट करने के, इसके अलावा कुछ नहीं है। रमज़ान के टाइम में भी काफ़ी रश होता है और वो जो लोहा आग भर के वो चलाते हैं और तलवार वगैरह उसमें भी चलाते हैं। एक मुस्लिम मौलाना है, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है हनुमान जयंती और शोभा यात्रा से। आज तो भगवान का दिन है और उसमें क्या, वो बोल रहे हैं कि हुड़दंग मचाते हैं हिंदू। ये सवाल तो किसी और से पूछो मैं तो नहीं जवाब दूंगा। बोलेंगे आप? अरे मंदिर जा रहे हैं भगवान के लिए, भगवान पे कोई सवाल उठा रहा है, जवाब नहीं देंगे? जरूर देंगे। आप लोग मैम कहाँ से आई हैं? बहुत देर से लगता है लाइन में है। रोहिणी से आए, देर से ही लगे लाइन में। हाँ। मैम कहाँ से आई हैं आप? उत्तम नगर से। उत्तम नगर से यहाँ आई हैं? क्या भक्ति, पूरा भक्ति में आए हैं? हाँ जी। बिल्कुल। सर, आप कहाँ से आए हैं? इन्हीं के साथ आए उत्तम नगर। कितने देर से लाइन में है? क्योंकि बहुत लंबी लाइन है, मैं देख रही हूँ। अभी हो गया आधा घंटा, 2 लाइन है तो लोग अब इस लाइन में लगने लगे हैं। तो मैम आप कहाँ से आई हैं? मुखर्जी नगर से आई हूँ और प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य कहाँ प्राप्त होता है। वो भी आज के दिन इनका बहुत चर्चा है, बहुत ज़्यादा। हनुमान जी, सनातन धर्म, हनुमान जी उनका परचम। आपने सनातन धर्म की बात कही है। एक हमारे मुस्लिम नेता हैं साजिद रिजवी साहब, उन्होंने कहा है कि जो है हिंदू लोग जो शोभा यात्रा निकालते हैं, चाहे हनुमान जयंती हो या रामनवमी हो, उससे हमें डर लगता है। डीजे बजाते हैं, कट्टा निकालते हैं, तलवारबाजी करते हैं। नहीं, मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करूँगी। रीज़न बीइंग कि ये सब अपने अपने धर्म को मानते हैं, ऊपर रखना चाहते हैं और ऐसा कुछ रिलीजियस मुझे नहीं लगता बिलीफ रखना चाहिए, क्योंकि सारा धर्म कुल मिलाकर एक ही है और हम ऐसा हिंदू हैं, कट्टर हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। सर, आप क्या कहेंगे इसमें? एकदम है, मोदी सरकार की यही नीति है कि आज हम लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं। पहले मैं हनुमान जी के जन्मदिन की पूरे देश को सबको शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप लोग अपना कार्य करते रहे, हम लोग भी अपना कार्य करते रहे। कहाँ से आए मंदिर? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद ही रहते हैं? वहाँ से आज मंदिर दर्शन करने के लिए आए हैं? नहीं, मैं रहता गाजियाबाद ही हूँ। अच्छा, कितनी देर से लाइन में लगे हैं आप? नहीं, मैं तो अभी लगा हूँ, 15-20 मिनट हुए हैं। अच्छा, लेकिन अभी भी आपको बहुत आगे जर्नी तय करनी है, बहुत लंबी लाइन है। हाँ, कोई बात नहीं। भगवान के लिए काफ़ी प्रेम लग रहा है आपका। नहीं, एक बार यहाँ मतलब अंदर जाने के लिए सोच लिया तो फिर अब ये क्या सोचना कितना टाइम लगेगा। अच्छा, हमारे भगवान, हमारे सनातन धर्म के ऊपर एक टिप्पणी आई है। एक मुस्लिम मौलाना है साजिद रिजवी, उनका ये कहना है कि हिंदू धर्म में जितने भी शोभा यात्रा निकलते हैं बहुत हुड़दंग मचाया जाता है। देखिए, चाहे कोई पंडित हो या मौलवी हो या कोई मौलाना हो, कोई भी हो, ये उनका एक पर्सनल मैं पॉइंट ऑफ व्यू समझता हूँ। वो जैसा सही समझते हैं वैसा बोलते हैं, ठीक है। अब उससे हमें विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
ये सारी चीज़ें जो हैं ये मतलब पर्सनल मैं समझता हूँ ये व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं। नहीं, पर आपका भी तो धर्म है ना, सनातन धर्म, तो पर्सनल तो हमारे लिए भी हो गई ये बात। बिल्कुल हमारे लिए भी पर्सनल है, ऐसा कुछ नहीं है कि अब हो सकता है उन्हें लगा हो कि जो कुछ उन्होंने देखा वहाँ उड़दंग देखा हो, लेकिन ये बात हम भी कह सकते हैं जब और दूसरी तरह के जुलूस निकलते हैं उनमें भी बहुत उड़दंग होता है। कोई ऐसा कुछ ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रोजेक्टेड भी होती हैं। आप कुछ कहेंगे इसके ऊपर? जय बजरंगबली, हर हर महादेव। कितनी देर से लाइन में थे आप? कितनी देर से ऐसा आधा पौना घंटा तो लगा ही है लाइन में। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे लोग इतने मतलब श्रद्धा से आ रहे हैं, कुछ लोग इस पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं, उस पर बात करना चाहेंगे आप? कर लेंगे। एक मौलाना है, उनका ये कहना है कि हिंदू में जितने पूजा पाठ शोभा यात्रा निकलती है वो जो है नियम कानून को कहीं ना कहीं तोड़ते हैं, बहुत हल्ला हुड़दुम मचाते हैं। वो बिल्कुल गलत बोलते हैं, बिल्कुल सरासर झूठ बोलते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जैसे आज हनुमान जन्मोत्सव है तो इसकी तैयारी आज नहीं हुई होगी, इसकी तैयारी कम से कम 15 दिन पहले पुलिस परमिशन ली गई होगी, और भी कोई ऐसी परमिशन होगी कि हमें रास्ता निकलेगा, रास्ता जाम होगा, ट्रैफिक पुलिस से, दिल्ली पुलिस से, दोनों से परमिशन ली गई होगी, उसके बाद ये कार्य हुआ होगा। अच्छा, उनके मुहर्रम जो निकलते हैं उसमें जो तलवारबाजी जो हल्ला हुड़दुम होता है वो हल्ला नहीं होता? वो तो हल्ला होता ही, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैंने वो कभी देखा नहीं है हल्ला वो बोला। लेकिन हमारे यहाँ हल्ला नहीं होता, सब शांति से राम जी के और हनुमान जी के भजन करते हो, सब अपना अपना नाचते खाते निकल जाते हैं। यहाँ तो कोई तलवारबाजी, कोई डंडा, कोई कुछ नहीं होता। उनका कहना है जो डीजे बजते हैं, जो गाने बजते हैं, वो कहीं से भक्ति नहीं है। ऐसा सबकी अपनी अपनी सोच है। अब डीजे, अब कुछ लोग हैं जो सिर्फ म्यूजिक पे भजन सुनते हैं, कुछ है जो साधारण भजन सुनते हैं, कोई है कि प्रैक्टिकल भजन सुनते हैं, मुख से जो ऐसे कोई गीतकार होता है उनसे सुनते हैं। आप कुछ कहेंगे इसके ऊपर? यहाँ के लिए नहीं, एक मौलाना है, वो कह रहे हैं कि हिंदू पूजा पाठ में बहुत हल्ला मचता है। तो इनसे ज़्यादा हल्ला तो कहीं मचता नहीं, मैंने तो ये देखा है। कब? रोडों पे ट्यूबलाइट है ये फोड़ते हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं उनकी तो शांतिपूर्वक होती है। कौन सा देखना भी, जो मुहर्रम आगा इनका, ईद आती है, रोडों पे कैसे दंगे करते हैं, ये स्टैंडबाजी करते हैं रोडों पर। जब बाइक चलाएंगे ईद वाले दिन तो ये स्टैंड करते हैं रोडों पे। हमारे ऐसा कोई त्योहार नहीं जिसपे रोडों पे स्टैंडबाजी करते हो। ये स्टैंड भी करेंगे, ट्यूबलाइट रोड पे फोड़ेंगे, रोडों पे जब स्टैंड करेंगे तो रोडों पे सारे काम रोडों पे होते हैं। उनका कहना है कि सनातन धर्म में भी तो डीजे बजाते हैं, नाचते हैं। कौन, मुसलमान? हाँ। नहीं, हमारे हिंदू धर्म में जो डीजे बजते हैं उससे दिक्कत नहीं होती उन लोगों को? उन्हें क्या दिक्कत है? उनसे ज़्यादा तो कोई है ही नहीं है शैतानी। उन्हें तो हो रही है दिक्कत। उन्हें हो रही होगी तो वैसे तो लगता नहीं, मेरे ख्याल से उन्हें दिक्कत होगी, क्योंकि हमसे ज़्यादा वो शैतानी करते हैं। तो ये तो डीजे तो नॉर्मली, ये डीजे क्या है ये, जब हम तो खुद कहते तू ट्यूबलाइट मत फोड़ो, स्टैंडबाजी मत करो, तुम्हारी ईद आती है डीजे बजाओ तुम भी। पैसे ही नहीं उनके पास डीजे बजाने के लिए, बजाएंगे कहाँ से? तो देख रहे हैं आप, सनातनी शालू लोग ये कह रहे हैं कि उनको जो डीजे बजाने से मौलाना साहब को दिक्कत हो रही है, शायद उनके पास पैसे ही नहीं होते कि वो डीजे बजाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो जनता की सोच है और जनता तो जनार्दन होती है। साथ ही हम लोग प्राचीन हनुमान मंदिर में आज हमें भी यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं सुभाष नगर दिल्ली से। दर्शन हो गए? जी, बहुत प्यारे दर्शन हुए। कैसा रहा दर्शन का अनुभव? जबरदस्त, तसल्ली होगी दिल को। आज क्या देख के लगा कुछ खा, क्योंकि आज तो उनका जन्मदिन है। जन्मदिन है, जन्म उत्सव है, अच्छा लगा। ऐसा हर साल होता है यहाँ पे, बहुत बढ़िया लगा आके। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, आज एक चीज़ देखा गया, हनुमान जयंती है, कुछ दिन पहले रामनवमी बीती थी, तो उसको लेकर एक जो हमारे मौलाना साहब हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरीके से जो हिंदू लोग जुलूस निकालते हैं, तलवारबाजी करते हैं, ये डराते हैं एक धर्म के लोगों को। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को नहीं डराता। सबकी अपने धर्म में आस्था है, विश्वास है, और ये हिंदुस्तान है, सबको मिलके ये पर्व मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डीजे बजते हैं और गलत भाषा का उपयोग होता है उनके जुलूस में। ऐसा कुछ नहीं। निवेदिता, हमने भक्तों से बात की, तमाम मुद्दों पर बात की, हनुमान जयंती को लेकर बात की, फिर जो एक शख्स ने एक बयान दिया है उसको लेकर भी बात की। तो जनता की राय यही था कि उन्होंने जो कहा वो गलत कहा। आपको क्या लगता है? आपने बहुत सारे लोगों के से बात की, बात सुनी, और किस तरह से भीड़ है आप देख सकते हैं। हमारे पीछे जो है लोगों की लाइन लगी हुई है, लेकिन फिर भी लोग आधे एक घंटे लाइन में लग रहे हैं, फिर भी दर्शन करने हनुमान जी की जा रहे हैं। बोल रहे क्यों नहीं जाए, आज उनका बर्थडे जो है। जी बिल्कुल, देखिए मौलाना ने जो ये जवाब दिया है ना, जो कहा है बयान में, किसी भी धर्म के ऊपर उंगली उठाना सही नहीं है। चाहे वो हिंदू मुस्लिम धर्म पे उठाए या मुस्लिम वाले
सनातन धर्म पे उठाएं। सब अपनी श्रद्धा से अपना पर्व त्यौहार जो भी नियम कानून कायदे होते हैं उस हिसाब से मनाते ही हैं। और रहा सवाल, अगर उन्होंने ये कहा कि शोर मचाते हैं, हुड़दंग होती है, वो भगवान की भक्ति होती है, वो हुड़दंग नहीं होती है। जो भी नारे लगाए जा रहे होते हैं, जो भी गाने बजाए जा रहे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनकी भक्ति ही होती है। एक तरीके से अपना अपना भाव व्यक्त करने का एक तरीका होता है। तो ये कह देना किसी धर्म के ऊपर कि धर्म का पूजा पाठ करने का तरीका ही गलत है, शोभा यात्रा जैसी चीज़ें गलत है, तो इसको तो कोई भी सनातन धर्म का इंसान मानेगा नहीं, कबूल नहीं करेगा कि हाँ उन्होंने सही कहा है। लोगों ने जवाब भी बड़े अच्छे अच्छे दिए हैं। अभी एक श्रद्धालु ने ये कहा कि आपके यहाँ जब निकाले जाते हैं तब क्या होता है, क्या वहाँ डंडेबाजी नहीं होती, उस टाइम पे ट्यूबलाइट्स नहीं फोड़े जाते? तो जाहिर सी बात है जवाब तो तैयार है ही लोगों के पास। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हर जगह हर धर्म में ऐसी बातें होती हैं। कुछ लोग उसको जो है विवाद का रूप दे देते हैं। आप देखें कि भक्ति में कोई कमी नहीं है, लोग दर्शन करने आ ही रहे हैं। शाम हो चुकी है, सुबह से शाम तक लाइन लगे हुए हैं लोगों के। शाम हो गई है, लोगों की लाइन लगी हुई है। अभी भी भक्तों की आप देख सकते हैं भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और मुझे नहीं लग रहा है कि ये भीड़ रात तक खत्म होगी। आपका क्या कहना है इन सारे मुद्दों पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।